गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये आपके लिए क्लास 5th की चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ये किसी ने कमेंट करके बोला है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें 15th क्वेश्चन तक हैं। लेट मी सी कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, बट कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए इनको सॉल्व करूँगी, बट आपको क्या करना है कि बुक अपने पास रखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। So your first question is the decimal form of 29 hundredth. 29 hundredth. तो 29 hundredth का मतलब क्या होता है? 29 डिवाइड बाय 100। जब आप 29 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.29। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.29। नाउ सेकंड वन इज ऑन मल्टीप्लाइंग 0.00105 0.00105 बाय 1000। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत इजी होगा ये आपके लिए, ठीक है। आप इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपने रूल पढ़ा है या रूल समझा है इनके प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से काउंट करेंगे और ये जो आपका डेसिमल होगा 1 2 एंड 3, 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1.05, ओके। और आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड MCQ। अब हम देखते हैं थर्ड वन। इससे पहले आपका मल्टीप्लाई था, अब इसमें आ गया है डिवाइड, कि हम जब 15.01 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था, आप इस तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जीरो आपका इस तरफ शिफ्ट हुआ था, बट डिवाइड में क्या होता है, जीरो इस तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो नीचे एक जीरो है, तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1.501। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। सी 20,000 इसका मतलब समझते हो आप? 20,000 मतलब ये 20 है, इसका 1000 मीन्स 1000 से इसको डिवाइड करना, ओके। उसके बाद आप जीरो से जीरो काट दो, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/100। अब ये क्या हो गया, 200th हो गया, 200th। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 आपका जो THOUSAND, ठीक है, 20,000 जो आपका होता है वो 200th के बराबर होता है। देखिए इसमें ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा होता है वंस, फिर यहाँ पे आता है टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन, बट इसमें ना उल्टा होता है, ठीक है। जब हम डेसिमल वैल्यू में जाते हैं तो उसमें उल्टा होता है, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 20,000 जो होता है ये 200th के बराबर होता है। आप इसका एक बार प्लेस वैल्यू चार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसे होता है वंस, फिर टेंस, 100, हम कोई भी नंबर लिखते हैं, हम जैसे 298 लिखा तो ये हमारा वंस प्लेस पे होता है, ये 100 पे, ये 1000 पे, सॉरी वंस, टेंस, 100 पे, ठीक है। बट जब हम पॉइंट के बाद ऐसे जाते हैं तो ये आपका आता है 10th, 100th, 1000th। तो इसमें इस तरफ हम जाते हैं पॉइंट के बाद इस तरफ, और इसमें इस तरफ, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप हमेशा इसका जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको अपने दिमाग में रखिए, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका 2600th इज इक्वल टू डैश 10th एंड 600th। अब इसको समझने में आपको और थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है 2600th। अब 2600th को आप नंबर में लिखे तो आपको आसानी होगी, 26/100, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो आप कैसे लिखेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर आप इसका अगर डेसिमल फॉर्म लिखें तो आप क्या लिखेंगे 0.26। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है आपका, ये आपका 10th पोजीशन पे, इस पर 1th पोजीशन तो होती ही नहीं है, ठीक है, 10th पोजीशन पर है, और 6 जो है ये आपका 100th पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2600th जो होता है उसमें आपके 2 10th होंगे और 6 100th होंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका 33 10th इज इक्वल टू 3 1s। तो अगर 3 1s है तो 3 10th होंगे इसमें। 45 100th, अभी हमने इसको समझा है, ये आप देख सकते हैं सेकंड एंड फोर्थ ये आपका सेम है। तो अगर 5 इसमें 100th है तो 4 इसमें 10th होंगे, ठीक है, क्लियर है।
अब आप देख सकते हैं इनके फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये दूसरे वाले जिसमें हमको ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू का साइन पुट करना है। तो देखिए इसमें सिंपल आपको कंपेयर कैसे करते हैं हम। यहाँ पे देखिए डेसिमल के पहले 6 है, यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 है, तो सिंपल सी बात है कि 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है। सबसे पहले हम डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। अगर वही हमको बड़े और छोटे मिल गए तो उसके आगे आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 6 जो है वो 0 से काफ़ी बड़ा होता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर ही इससे बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 है, यहाँ पे 4 है, पॉइंट के पहले 26 है, यहाँ पे 4 है, तो 26 बड़ा हुआ 4 से, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा हुआ। यहाँ आप देखिए 3 और 3 ये दोनों ही बराबर हैं, 3 के बराबर है। अब हम डेसिमल के बाद, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के पहले तो नंबर इक्वल मिल गया, तो हम अब कैसे पता करें, क्योंकि डेसिमल के बाद भी नंबर है तो हमें अब उनको चेक करेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है, फिर बात नहीं बनी हमारी। हम नेक्स्ट डेसिमल में जाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। अब आप बताइए 0 और 5 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा होगा, उसके आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। जहाँ पे हमको बड़ा नंबर दिख गया समझ लो कि वो पूरा का पूरा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर आपका ये नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे आप देखिए 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। अब इस 3 के बाद देखिए डेसिमल के बाद अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये हमको पता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही हल्का फुल्का सा, कि 0 के बाद अगर अब 0 0 1 लिखा हो, इसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हम अपने मन से इसमें 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सेम आप इसमें भी करेंगे। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? 0.123। अगर आप इस 3 के बाद 0 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट दूसरे वाले नंबर में क्या है? 0.134 है और 0 से बड़ा 4 है, राइट। तो इसका मतलब आपका ये नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से बड़ा होता है 39, तो ये आपका बड़ा होगा, क्योंकि हमें पॉइंट के पहले ही हमने देख लिया कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे पॉइंट के पहले 39 है। पॉइंट के पहले ही हमको बड़ा नंबर दिख गया, तो पॉइंट के बाद हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3.8, इसमें 3.8। अब इसके बाद अगर आप यहाँ 0 लगाते भी हैं तो ये दोनों नंबर आपके इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले आप अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उस चीज़ को क्लियर कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। मतलब आप छत से नीचे उतर रहे हैं तो आप डिसेंडिंग जा रहे हैं, अगर आप छत पर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से दैट मीन्स आप असेंडिंग जा रहे हैं, ठीक है। आप 1 सीढ़ी चढ़े पे, 2 सीढ़ी चढ़े पे, 3 सीढ़ी चढ़े, नंबर ऑफ सीढ़ी बढ़ती जाती है आपकी, तो मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा नंबर एंड सो ऑन। एंड डिसेंडिंग जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग, ओके। सो दिस वन इज योर फर्स्ट वन। नाउ विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे पहले आप बड़ा नंबर देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के पहले 22 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ा है। फिर यहाँ पे 2.2 है, यहाँ पे 2.0, तो ये बड़ा, बट इससे बड़ा ये है, ठीक। ये 20 है, इससे तो छोटा ही है। ये 200 है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा 200.2। अब ये आपका कैंसिल हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। अंडरलाइन करके हम इसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 20 है, दिस वन इज ऑल्सो 20 एंड दिस इज 22, तो 22 आएगा आपका नेक्स्ट वाला, तो ये 22.00। नाउ ये भी आपका हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो कि हाँ ये मेरा हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज 20.2 एंड दिस इज 20.0, सो दिस वन इज ग्रेटर। तो अब नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा 20.22 एंड नेक्स्ट इज 20.02, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब बचे ये दोनों, अब इन दोनों में से क्या देखिए, यहाँ पे 2.2, यहाँ पे 2.0, तो ये आपका बड़ा होगा। आगे हमको बढ़ना ही नहीं है चेक करने के लिए। अगर हमको फर्स्ट सेकंड नंबर पे ही पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है तो आप आगे बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी के 3 भी करने हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो जो आपके 3 रह जाएंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम। आपको सिंपल नंबर्स को प्लस करना है। इसमें से मैं कुछ पार्ट्स करूँगी, बाकी पार्ट्स आपको करने होंगे। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, 0.013 प्लस है 7.3 प्लस 8.23 प्लस 3.57, ओके। तो यहाँ पे जब आप प्लस या माइनस करते हैं डेसिमल नंबर्स को, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जैसे आपने अगर पहला नंबर लिखा, तो जब आप दूसरा नंबर लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ओके।
तो जब आप ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पे रखेंगे तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गया, और डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 और डेसिमल के पहले 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फिर आप लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर है। थर्ड डेसिमल, इसके पहले ये 3 है और इसके बाद ये 5 और 7 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के इस तरीके से आप जब नंबर्स को लिखेंगे उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे कहीं आपको नंबर नहीं दिख रहे हैं तो आप वहाँ पे 0 रख सकते हैं। इसे इसके बाद नहीं है कोई नंबर, आप इसके नीचे 0 रखें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें। ये आपको सिंपल हो जाता है ऐड करने के लिए। आप बिना 0 रखे भी इसको ऐड करेंगे, मार्क्स आपको दोनों में बराबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 + 0 0 0 3 आ जाएगा आपका। 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 का 1 इधर, 1 कैरी। देन 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 1 इधर और 1 आपका इधर। आपको इसमें ये नहीं कि डेसिमल है तो कोई दिक्कत है, फिर आप डेसिमल के नीचे डेसिमल रखें, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ओके 1 + 8 सॉरी 7 तो 8, 8 + 8 16 एंड +3 19, तो आपका आंसर आएगा 19.113। सिमिलरली आपको नेक्स्ट वाला भी करना है। इसमें भी आप क्या करेंगे कि नंबर के नीचे नंबर रखेंगे एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 यहाँ पर 0 1 0, नेक्स्ट 1 फिर क्या है 0 सॉरी 1, देन 1.011, देन 0.101। बुक आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब जहाँ पे 0 नहीं है, कोई नंबर नहीं, वहाँ पे आप ये पहले 0 रख दीजिए, बहुत इजी हो जाता है आपको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो आपका आंसर है 4.222। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू। इसमें आपके अभी 4 पार्ट्स और हैं, तो आई थिंक जब आपको ये 2 पार्ट अगर समझ में आ गए तो आप बाकी के भी 4 कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली बता सकते हैं मुझे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही करना है, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, नंबर के नीचे नंबर रखना है। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा वहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना किसी नंबर के पहले 0 नहीं लगाना है। आपको डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनके बाद आपको एट द एंड आपको 0 लगाना है, ठीक है। ऐसा अगर कोई नंबर लिखा है 2.56, तो आप ऐसा नहीं कर देंगे 2.056, ये आपका गलत होगा। आप इसके बाद पॉइंट के बाद जो है लास्ट में आप 0 लगा सकते हैं, इन बिटवीन आप नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब्ट्रैक्शन में होती है, आप बुक में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट 25.15 फ्रॉम 105.105। तो एक तो ये ध्यान आपको रखना है कि जो फ्रॉम हो जाता है ये से हो जाता है, कि मतलब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो जब भी ये फ्रॉम आता है तो आपको जो दूसरा नंबर होता है, नेक्स्ट नंबर होता है, उसको आप पहले लिखेंगे और जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको आप बाद में लिखेंगे। एक तो ये चीज़ इसमें क्लियर आपको रखनी है। दूसरी बात, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, क्योंकि ये इंटीजर तो है नहीं, ठीक है। अभी आप क्लास 6 7 में तो है नहीं जहाँ पे आपको इंटीजर पढ़ने की ज़रूरत है। कि बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है, तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होगा, छोटे से बड़ा हो नहीं सकता। क्लास 6 में आप पढ़ेंगे जब आप इंटीजर पढ़ लेंगे कि बड़े से छोटा भी हो जाता है, छोटे से बड़ा भी हो जाता है, आंसर नेगेटिव पॉजिटिव में आता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप क्लास 5 में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा नंबर है तो इसको मुझे ऊपर लिखना है, ये छोटा नंबर मुझे इसके नीचे लिखना है। एक ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, सिंपल बात, ठीक है। ओके, तो डेसिमल में भी आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, फिर आप सब्ट्रैक्ट करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, कोई बात नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन 5 में से 0 गया 5, अब 0 से तो 5 जा नहीं सकता, तो आप इसमें से 1 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0, क्लियर। फिर आप 10 में से 5 गया 5, अब ये तो 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो आप इसमें से देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, अब पॉइंट आ गया। अब 4 में से 5 नहीं जा सकता तो ये 0 इसको देगा, बट 0 तो खुद ही 0 वो कैसे देगा, तो ये इससे लेगा, तो ये पूरा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, फिर इसमें से ये इसको देगा तो ये 14 और ये हो जाएगा 9, क्लियर। नाउ 14 में से 5 गया 9, 9 में से 2 गया 7, सो दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल है। आगे और 3 पार्ट्स हैं, आप उनको चेक कर लीजिएगा कैसे करना है, ओके। और कोई दिक्कत आएगी तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में मुझे बता ही देंगे।
नाउ दिस आर फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको सिंपल क्या बताना है कि 276.9 का किससे मल्टीप्लाई करें तो 2769 आ जाए। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे था, ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया, और इसके बाद जब पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता तो हम पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है वो आपका सिर्फ एक नंबर ही शिफ्ट हुआ है। ठीक है, आपका ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया है ना, एक नंबर ही शिफ्ट हुआ है। तो अगर हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नंबर एक जो पॉइंट है आपका एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक बार यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 676.9। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर शिफ्ट होगा। तो 2 नंबर तो ये हो गए हमारे पास कि एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ आया, 2 नंबर तो ये हो गया। तीसरा नंबर नहीं है, जब तीसरा नंबर नहीं होता है तो हम वहाँ पे 0 लगा देते हैं। क्लियर? यहाँ पे 2 नंबर शिफ्ट हो जाएगा 1 2, तो आपका आंसर आएगा 27.69। ओहो, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, मतलब मल्टीप्लाई करने के पहले ये डेसिमल आपका यहाँ पे होगा, तो ये नंबर आपका आएगा 97.692। इसमें भी यही होगा, आप 2 नंबर पीछे चले जाओ 1 और 2, तो ये आपका आ जाएगा 2.7691। क्लियर? नेक्स्ट है 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 नंबर पीछे करो 1 2 3, तो ये आपका होगा 0.3251। और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3, तो ये आपका आएगा 9769। ओके, सो दिस आर द फिलिंग द ब्लैंक्स। आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये 7th क्वेश्चन तक हमारे ये हो गए हैं। अब इसमें आपके और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, मतलब 8 क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो जो क्वेश्चंस मैंने बीच में आपको एज ए होमवर्क दिए हैं, छोड़े हैं, आप उनको प्लीज़ करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आंसर आया है। ओके, थैंक यू।